हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रीसेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। जो आजकल जो गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके, लाइक मेक इन इंडिया के समान इंडिया में बने, स्टार्टअप इंडिया के नई नई स्टार्टअप्स आए इंडिया में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिजनेस को करने के तरीके काफी सिंप्लीफाई कर दिए हैं। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड इनोवेशंस, ताकि इंडिया में लोग आके काम करें। जैसे एप्पल को भी कहा कि इंडिया में आओ और इंडिया में काम वगैरह करो, ताकि इंडिया एक हब बन जाए मैन्युफैक्चरिंग का, रिसर्च एंड इनोवेशंस का। Startup India intends to build a strong ecosystem for promoting innovation development. स्टार्टअप इंडिया में सरकार इनकरेज करती है कि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको सब्सिडाइज करती है, उनको कई सालों के लिए टैक्स माफ कर सकती है, उनको सस्ते में लोन्स वगैरह दे सकती है। इट एम्स एट एम्पावरिंग स्टार्टअप्स टू ग्रो एंड डेवलप। इनकी वजह से, इन एनकरेजमेंट की वजह से ये जो स्टार्टअप्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। जैसे पेटीएम भी एक स्टार्टअप था, समझ गए बात, अब वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई। दिस विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जनरेट लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसकी वजह से हमारा कंट्री डेवलप करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। द गवर्नमेंट हैज टेकन अप अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए जैसे बिजनेस करना, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना काफी आसान हो जाए। The emphasis is on simplification and rationalization of existing rules so as to make business governance more efficient and effective. तो सरकार ने ये सारे स्टेप्स लिए ताकि जो काम है वो सिंप्लीफाइड हो जाए, काम करना, बिजनेस करना सिंप्लीफाइड हो जाए और रैशनल तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाए ताकि एफिशिएंसी अच्छी हो जाए, काम करने की एफिशिएंसी। This will make India and easy. This will make India an easy and simple place to do business, attracting investors thereby. तो ये सारे ease of doing business और इस टाइप के जो सरकार ने पॉलिसीज लाई, इसकी वजह से बाहर से लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया कि इंडिया में आके आप काम कर सकते हो। ठीक है। India's ranking in global ease of doing business as per ranking given by World Bank has increased remarkably since 2015 as a result of various reforms implemented by the government. गवर्नमेंट ने इतने रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो पहले से बेटर होगी। कितनी होगी ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको जीएसटी कहते हैं, विच इज गेम चेंजिंग रिफॉर्म, ये गेम चेंजिंग रिफॉर्म माना जाता है। अब आपको बता दूं कि ये जो जीएसटी है ये क्या है, कैसे है, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। मगर जब कांग्रेस का रिजीम था 2014 से पहले, उन्होंने ही रखा था कि जीएसटी को लेके आओ, और जब बीजेपी आई उन्होंने जीएसटी को ले आया तो कांग्रेस शोर मचाने लग गई। समझ गई बात। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। जब अपोजिशन में होती हैं वो चीज उनको बुरी लगती है और जब वो रूलिंग में आ जाते हैं वही चीज उनको अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है। GST will lead to the creation of one common market in the country by replacing multiple indirect taxes like excise duty, VAT, service tax, etc. तो GST के आने से सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा पूरे के पूरे कंट्री में, बजाय इसके कि वैट लगे, एक्साइज ड्यूटी लगे, सर्विस टैक्स लगे। इससे अच्छा एक ही टाइप का टैक्स हो एक प्रोडक्ट पे पूरी मार्केट में। In the long run, this will reduce the cost of production of manufacturing goods, simplify the tax regime, and promote industrial development thereby. तो अगर एक ही टाइप का टैक्स होगा तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और टैक्स रिजीम सिंप्लीफाई हो जाएगा और टैक्स चोरी कम हो सकती है और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगी। The government launched an ambitious policy program of Atmanirbhar Bharat Abhiyan or campaign for self-reliant India on May 2020 for the revival of the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी को जो प्रॉब्लम से रिवाइव करने के लिए, ठीक है, ताकि रिसेशन में ना फंस जाए, डाउन जाने से रोकने के लिए सरकार ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कैंपेन फॉर सेल्फ रिलायंट, कि इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो चीजें घर में ही बनाने लग जाए। समझ की बात, लाइक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट हैज एमर्ज एज अ की स्ट्रेटजी फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग सेल्फ रिलायंट बाय क्रिएटिंग एटमोस्फेयर विच वुड अलाउ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। इससे जो हम जब घर में ही सामान वो बनाने लग जाएंगे तो हमारा हमारी जो
वो है क्या कहते हैं डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे वो कम हो जाएगी और हमारी कंपनियां इतनी डेवलप कर जाएंगी ताकि वो वर्ल्ड मार्केट पे कंपटीशन भी कर सकें. इट एम्स टू मूव फ्रॉम रिलायंस टू सेल्फ रिलायंस एंड लीडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ. तो बेसिकली ये कहा गया कि पहले रिलायंस से सेल्फ रिलायंस पे जाना है और जो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ करनी है ताकि हम यहाँ से ज़्यादा माल बना सकें ताकि विद इन द कंट्री की डिमांड तो सेटिस्फाई करें और बाहर की डिमांड भी सेटिस्फाई कर दें ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और बाहर से डॉलर आए. इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, local market and local supply chains of intermediary products of the manufacturing sector and help these local products become global. तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंस दी गई लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको, लोकल मार्केट्स को, लोकल सप्लाई चेन्स को, इन सबको फोकस दी गई ताकि हम लोकल प्रोडक्ट्स में ही ग्लोबल बन जाएं, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स को एम्फेसाइज करके बाहर बेच सकें. सच एन एम्बिशियस स्कीम इज फिजिबल सिंस it is built over various reforms such as GST, corporate tax rate rationalization, improving business environment and overhaul of FDI. तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो GST को चेंज किया उसकी वजह से भी जो है रिफॉर्म्स आए, कॉर्पोरेट जो टैक्स है उस रिजीम में भी चेंज किया और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको ओवरऑल अच्छा किया, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू, और FDI को एनकरेज किया. ये सारे प्लान्स जो हैं रिसेंट गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल प्लान्स हैं जिससे हमारी इकॉनमी ऊपर जा सकती है. अब ये बेस लेवल पे कितने इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते ये तो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो 2-3 साल के बाद ही डाटा आता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.